Good morning, students. My name is Bhagdos. I am from the Om Public School. Today, we will study about electric field. Class 12, chapter number 1, electric charges and fields. हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक बिहेवियर को हम जिस फील्ड तक महसूस कर सकते हैं, इसे अगर डिफाइन करना हो तो सबसे पहले इसका आप फॉर्मूला देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वेयर फोर्स एक्सपीरियंस per unit positive test charge where the Q naught tends to 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अगर फोर्स F एक्सपीरियंस किया जा रहा है यानी महसूस किया जा रहा है और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमारा Q नॉट है, तो अगर हम फोर्स को पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से डिवाइड करें और जिसकी वैल्यू 0 की तरफ बढ़ रही है यानी बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तब हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किस तरह डिफाइन किया? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जहां पे हमारा Q नोट क्या है? टेस्ट चार्ज। अब दो चीज आती है, एक तो टेस्ट चार्ज और दूसरा होता है सोर्स चार्ज। एक हमारा सोर्स चार्ज, दूसरा टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज होता है ऐसा चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है। टेस्ट चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करने के लिए एक बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज लेते हैं, उसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। यानी कि सोर्स चार्ज के इफेक्ट को महसूस करने के लिए हम जिस चार्ज का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। इस फॉर्मूले में Q नॉट एक टेस्ट चार्ज है जिसकी वैल्यू 0 की तरफ बढ़ रही है, यानी कि इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है। अब आइए देखते हैं कैसे इसके प्रभाव को महसूस किया जाता है। हमने माना हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q की वजह से आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी हमने मान लिया कि इसका इफेक्ट इस रीजन तक महसूस किया जा सकता है। अब महसूस करेगा कौन? उसके लिए हम बनाते हैं टेस्ट चार्ज। हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दिया Q नोट। ये Q नोट जैसे ही इसके फील्ड में आएगा यानी इसके प्रभाव में आएगा, पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो Q नोट जैसे ही इधर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, तो जब ये इसके पास आने की कोशिश करेगा तो ये वाले फील्ड इसे रिपेल करेगा। तो जहां तक इसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और टेस्ट करने के लिए हमने लिया एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जैसे ही इसके पास आएगा ये रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी इसे लगेगा कि इसे कोई दूसरी तरफ
भेज रहा है, इसलिए इनकी इस केस पे इसी बेस पे इन्हें डिफरेंशिएट किया जाता है, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वेयर क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, यानी इसकी वैल्यू जीरो की तरफ बढ़ रही है। अब अगर हम फोर्स का फॉर्मूला रखते हैं तो हमने कूलम्ब्स लॉ से देखा था, फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज किस किस फोर्स के बीच में, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू नॉट, यानी सोर्स चार्ज इनटू टेस्ट चार्ज अपॉन बीच की डिस्टेंस हमने मानी आर स्क्वायर, और क्यू नॉट पहले से नीचे था ये वाला, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेक्स्ट टॉपिक हमारा। व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस बट these represents the electric field. It is a, we will define it is a graphical visual aid for visualizing इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक ग्राफिकल विजुअल एड है ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस कर सकें। इसमें अगर अब हम बात करें प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उसमें पहली प्रॉपर्टी आती है, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ होंगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ। हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं या ओरिजिनेट होती हैं, वहीं अगर नेगेटिव चार्ज हो तो ये इसका अपोजिट होगा, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां आके एंड हो जाएंगी। अरे हम क्या दिखा रहे हैं, एक ग्राफिकल विजुअल एड फॉर विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज कर सके। नेक्स्ट
प्रॉपर्टी नंबर 2, these are continuous curves. ऐसा कभी नहीं होगा कि बीच में लाइंस ब्रेक हो जाए। जैसे अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं तो हम बीच में इन्हें ब्रेक नहीं करेंगे। ये क्या होती है? कंटिन्यूअस कर्व्स, these are continuous curves, यानी कि लगातार होती है। तीसरा, never cross each other. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं करती। इसका मतलब है कि वो कभी भी आपस में, जैसे लाइंस हैं, तो कभी भी ऐसे आपको दिखाई नहीं देगा। इसकी वजह हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अगर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब है उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन है, और ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। जैसे अगर हमारे पास दो चार्ज हो, एक प्लस और एक माइनस, तो प्लस से रेज जाएंगी माइनस की तरफ। अगर हम दो चार्ज को एक साथ रख दें तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से इधर भी, ये इस तरह जाएंगी। तो आप देखोगे कि एरो पॉजिटिव से नेगेटिव तो जा रहा है, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आ रहा, इधर भी पॉजिटिव से नेगेटिव ही है। तो ये क्लोज लूप कभी भी नहीं बनाती। ये चार प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज पे आके रुक जाती हैं, मींस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। दूसरा, ये कंटिन्यूअस कर्व्स होती हैं, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। तीसरा, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। आगे, ये कभी भी कोई क्लोज लूप नहीं बनाती। आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक डाइपोल की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।